तो बाबा जी आप किन किन नियमों का पालन करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? हमारे नियम में यही है, बस एक तो प्रतिदिन उनके चरणों का ध्यान, सबको उनसे जोड़ना, और आने वाली चढ़ोतरी दान पेटी की राशि से गरीब बेटियों का विवाह, भूखे को भोजन करवाना। और कई लोग आते जिनका काम सफल हो जाता, वो कहते गुरुजी हम कुछ करना चाहते, ये देना, तो हम कह देते भैया हमारे पास ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप हमारे हो, बस वो कुछ भी करना हो तो किसी गरीब का भला कर दो, किसी गरीब बेटी का विवाह के लिए सहयोग कर दो, किसी भूखे के भोजन के लिए तुम आटा की व्यवस्था कर दो, दाल चावल की व्यवस्था कर दो, जो कहता है। बाकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है समाज से न लोगों से, अपेक्षा सिर्फ हमारी सनातन की और संस्कृति और विषयों की परंपरा के प्रचार की। आपने कहा बिल्कुल पैसे के लिए नहीं करते, और हमने पिछले इंटरव्यू में आपसे पूछा भी था सवाल कि लोग कह रहे हैं कि आप पैसा जमा करने के लिए करते हैं, पर आप तो कुछ जमा अपने नाम पर तो करते ही नहीं, और कैंसर का अस्पताल बनवा रहे हैं, कई सारी और चीजें भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहां पर जानना चाहूंगा। आपने मुझसे कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है, उसी के हिसाब से आप आदमी को मेंटली ठीक करते हैं। लेकिन आपके जो तस्वीरों में आप देखें, प्रेत दरबार देखें, उसमें जो है आप कई बार बोलते हैं इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको पलट दो, बहुत दिन से दुख दे रहा है, तो ये तो भूत भगाने या प्रेत भगाने जैसा ही हो गया बाबा जी। श्रीमान जी, प्रेत दरबार एक नाम है, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिव एनर्जी की लड़ाई है। तो नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है उस व्यक्ति को मंत्रों के प्रभाव से, जो देखो जगत होते हैं, एक होता भौतिक विज्ञान, एक होता आध्यात्मिक विज्ञान। ये सारा संसार है जो भौतिक संसार है, इसके बाद भी एक संसार है सूक्ष्म संसार, जिसमें देव आत्माएं हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, देवत्व आत्माएं हैं, फिर परमात्मा है। एक लेवल है, उन लेवलों में जो देव आत्माएं हैं, वह देव आत्माएं अपने सकारात्मक प्रभाव से, जो प्रेत आत्माएं हैं, जो हनुमान चालीसा में वर्णन आया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वह देव आत्माएं ऐसी प्रेत आत्माओं को दंड देती हैं, दंडित करती हैं, और उनको जो है बांधती हैं, और उनकी शक्तियों को छीड़ करती हैं। तो हमारे पास जो ये क्रिया है, ये ऋषि परंपरा की, हनुमान चालीसा की परंपरा है, और हम ये कहते हैं कि हे देव आत्माओं से प्रार्थना करते, सूक्ष्म जगत की जो देव आत्माएं हैं उनसे प्रार्थना करते कि हे देवत्व रूपी आत्माओं, आप जो है ये जो प्रेत आत्माएं हैं, जो भूत पिशाच का वर्णन हनुमान चालीसा में आया, उनसे अगर कोई भी ग्रसित हो तो उसको आप ठीक करो, उस पर आप कृपा करो, उस पर आप सकारात्मक प्रभाव करो, इसको पिटाई लगाओ, इसको दंडित करो, ये बहुत दिन से परेशान कर रहा है। तो जो सूक्ष्म जगत के देवात्माएं हैं, सिद्धात्माएं हैं, वह सिद्धात्माएं हनुमान चालीसा के प्रभाव से इन गंदी आत्माओं को दंडित करती हैं, परेशान करती हैं, और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, और बागेश्वर हनुमान जी की जय जयकार हो जाती है। ठीक है। और जब यही बात सामने आई तो आजकल पता है, आपने कहा सनातन पर कई तरह के हमले होते हैं, तो एक पार्टी के नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया ए आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, बी आप ढोंगी है, आप पाखंडी है। आपको पता है रामचरितमानस के लिए उन्होंने कहा है या तो इसको बैन कर दो या इसकी चौपाइयां बदल दो। आप इन तीनों बातों पर क्या कहेंगे? मैं चौपाइयों पर बाद में आऊंगा, क्योंकि आपका भी उसके बारे में कोई ना कोई विचार होगा। इन शब्दों पर क्या कहेंगे? अंधविश्वासी, ढोंगी, पाखंडी, क्यों हो रहे हैं आप पर ये हमले? अगर अपने बाप को बाप कहना अंधविश्वास है तो उनसे बड़ा कोई अंधविश्वास ही नहीं। हमें तो उनमें अंधविश्वास नजर आता है। अंधविश्वासी का मतलब यह है हम किसी को बुला करके, दबाव दिखा करके, या किसी से पैसा ऐड करके किसी के ऊपर वो कर। अच्छा, उन्हें सनातन में अंधविश्वास दिख गया, अन्य पंथों में नहीं दिखा, हलीउल्लाह वालों में नहीं दिखा कि एक व्यक्ति को करंट लगाते हैं 25 गिर जाते हैं, उनमें धर्म नहीं, उनमें उन्हें अंधविश्वास नहीं दिखा। मोरपंख वालों में, केवल सनातन में दिखाई पड़ा। हनुमान चालीसा क्या अंधविश्वास है? और उनके कहने से रामचरितमानस की चौपाइयां बदल ली जाएंगी? ये बेफिजूली की बात है, सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है। और भारतीय जनता से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र पुष्पारूढ़ वाला बना हुआ हो, उस संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम का प्रथम पृष्ठ नहीं मानते, उन्हीं प्रथम पृष्ठ की गाथा रामचरितमानस को नहीं मानते, ऐसे लोगों को वीजा पासपोर्ट लेकर के दूसरे देशों में रह जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं दूसरे पंथ से ज्यादा। स्वामी जी, आप ये क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं? कैंसर से ज्यादा खतरनाक है वो आदमी, जिसने भी यही बोला उनके लिए।
जिसने भी ये बोला नाम स्पेशली नहीं लेंगे। जिन जिन रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला, वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है, चौथी स्टेज पर पता लगेगा। इसलिए ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है, जिस प्रकार कैंसर शरीर को खराब कर देता, रामचरितमानस पर और सनातन पर उंगली उठाने वाला भी खराब कर देता है। माहौल, समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत नहीं। आपने खुद कहा कि ये कैंसर की तरह खतरनाक है, और आप खुद जानते हैं कैंसर कितनी बड़ी बीमारी है, और कम से कम बुंदेलखंड और आसपास के इलाके में और देश के कई हिस्सों में और पूरी दुनिया में आप उसके लिए अस्पताल बना रहे हैं। आप उन लोगों को जो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं उनको कैंसर कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। 2029 तक हम कैंसर हॉस्पिटल सबके सहयोग से, संपूर्ण भारतवर्ष के सहयोग से बुंदेलखंड में बनवा रहे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड पिछड़ा है। और ऐसे कैंसर लोगों के लिए ही बागेश्वर बालाजी में दुआ और दवा दोनों मिलेगी। जो सनातन पर उंगली उठाएंगे, रामचरितमानस पर उंगली उठाएंगे, उनका कैंसर ठीक करने के लिए ही बागेश्वर बालाजी ने हमें कृपा की है और सन्यासी बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब उनको तय करना होगा कि उन्हें इंजेक्शन से ठीक होना है या फिर ... बाबा जी, आपने ठीक कहा कि कैंसर अस्पताल आप किसके लिए बता रहे हैं, आपने उसका पूरा विवरण दिया, लेकिन मैं आपसे एक चीज, एक कदम आगे बढ़कर और पूछना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रामचरितमानस में शूद्रों या फिर पिछड़ी तबकों का अपमान किया गया है, जो आरोप लग रहा है? दूसरा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर रामचरितमानस के बारे में बात कही जा रही है, तो क्या ये करके सनातन को बांटो जातियों में और जातियों का वोट लो, इसकी भी कोशिश है? बहुत बड़ी कोशिश यह है, सनातन को जातिवाद में पढ़ा करके पहली बार उन व्यक्तियों को डर हुआ है। एक बागेश्वर धाम का एक निकला व्यक्ति और उसने समूचे भारतवर्ष के प्रत्येक समाज को, प्रत्येक संत को एक कर दिया। अब इनके पास कोई उपाय नहीं है तो टॉपिक को बदलना है। एक इंटरनेशनल बड़ी साजिश है जिसमें हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाकर, जातिवाद के नाम पर लड़वाकर राज करना चाह रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाकर देश पर राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग कैंसर की तरह घातक हैं। या तो जिस प्रकार किम जोंग ने किया था कि जैसे किम जोंग के देश में कोविड-19 के केस मिले थे तो उन्होंने कहा था या तो देश छोड़ दो या प्राण छोड़ दो, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण पूरा देश नहीं हम मार सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को भारत सरकार को या तो देश छोड़ने का कहना चाहिए या उससे कह दें कि तुरंत सरेंडर हो जाए और उसको जेल भेजना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं उनसे उसी तरह डील करना चाहिए जिस तरह से किम जो ने अपने देश नॉर्थ कोरिया में कोरोना से किया था। यस माय डियर, बिल्कुल मेरे प्यारे, यही हम कहना चाह रहे हैं। और बहुत जरूरी भी है, क्यों जातिवाद पे फैला रहे। ग्रंथ का धर्म है शिक्षा देना, ये कोई किसी जातिवाद की तरफ उंगली नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी की। जातिवाद की रोटियां सेंककर अपना भला करने की तैयारी है। तो क्या पर हम सब हिंदू एक, जो सनातन के आलोचक है वो ये कहते हैं, हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भाई आपने तो जाति व्यवस्था में लोगों को बांट दिया, एक शूद्र बना दिया, एक कुछ और बना दिया, एक को ब्राह्मण बना दिया जो सबसे ऊपर है, और यही कह के वो इसका अपमान भी करते हैं कभी कभी और कभी कभी नाजायज टिप्पणी करते हैं, जैसे इस मामले में भी आपने देखा। तो क्या ये सही है कि सनातन ने जो है लोगों को जाति व्यवस्था में बांटा? कर्म के आधार पर हमारे पूर्व में भी जातियां थी, परंतु जातिवाद नहीं था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है किसी को भी वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट करें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वैमनस्यता फैलाने के लिए बार बार टारगेट नहीं।